बेतिया क्रिस्टल पैलेस होटल में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बेतिया नगर निगम के मेयर माननीय श्री गरिमा सिकारिया जी मंच पर क्या बोले, आप सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत को मैसेज देते हैं इसी मीडिया के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि महापौर गरिमा देवी सिकारिया जी के लिए जोरदार ताली बजाया जाए और इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया इसके लिए। बहुत धन्यवाद। आज ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के इस पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित सभी प्रकोष्ठ के अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, महिला संघ से आएंगी महिलाएं और सभी दर्शकगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज इस पत्रकार सम्मान समारोह में दिलशाद जी ने कहा कि महापौर गरिमा सिकारिया ने बहुत ज़्यादा वोट लिया और इस नगर निगम बेतिया में आज पूरे बिहार में जहाँ तक मालूम जानकारी है कि एक अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट से मैं आई हूँ। उस सबों में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग और बहुत उम्मीद आप सबों की है। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसमें बहुत बड़ा सहयोग इस पत्रकार मीडिया बंधु का रहा है। और इसको जिसे देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है, जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को विभिन्न तरीकों से उठाकर उसका विश्लेषण कर उसको सत्यापित कर और आम जनता के माध्यम से आम जनता के सामने रखते हैं। ये पत्रकार बंधु देश का एक चौथा स्तंभ है, जिसमें आज अपने इतिहास को जो हम देखते हैं तो इतिहास की जो भी बारीकियों को समझते हैं, या आज हम आज़ादी के इतने 77वें साल के बाद भी जो हम लोगों ने जो प्रताड़ना झेली है, जो विषम परिस्थितियां झेली हैं, उन सबों की वस्तु स्थिति को उजागर करना, प्रेरणा देना, लोगों को उत्साहित करना, उत्प्रेरक बनाना, उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज के इस तकनीकी दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसमें व्यक्ति को जरूरत नहीं है कि उसे किसी संगठन में ज्वाइन करना है या कुछ करना है। अगर उसमें क्षमता है और उसकी प्रतिभा है तो अपने हाथ में एक मोबाइल लेकर और अपनी जानकारियों को बढ़ाकर किसी व्यक्ति का किसी भी सामाजिक स्तर से किसी भी राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करके उसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर सकता है। लेकिन जो इस तकनीकी दौर में जहां सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी हावी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आज पत्रकारिता को संभाला जाए। मीडिया की जो गरिमा है, जो उसका सम्मान है, उसको बना के रखा जाए। ये कभी भी संभव नहीं है किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में कि पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, और लेकिन सत्य और असत्य नहीं होता है, गलत और सही नहीं होता है। और इसी गलत और सही के मायनों को समझाने के लिए पत्रकारिता की जाती है। इसी में आपकी बुद्धि विवेक क्या कहता है, आपका अपना अस्तित्व क्या कहता है, आपकी अपना आत्मा क्या कहती है कि आपको किस तरीके से निर्णय लेना है। और किसके हक में बोलने की बात नहीं कह रही हूँ, सामाजिक मुद्दों को उठाना है। किस तरीके से आज सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, विभिन्न आयामों में काम किया जा रहा है, लेकिन जो इस देश
की आबादी है, उस देश की आबादी रहे। जिस तरीके से पत्रकारिता का भी एक उद्देश्य, एक माध्यम और एक मॉरलिटी होनी चाहिए, जो आप सबों में भी होनी चाहिए, आप सबों में है। कहीं ना कहीं उस चीज को दरकिनार करना पड़ता है, कई बार ऐसे मौके आते भी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि जो सामाजिक जरूरत है, जो सामाजिक मुद्दों पे बात करनी है, जिसका उत्थान करना है, जिसके लिए जरूरी है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे प्रशासन से रिलेटेड परेशानी हो, जो कुछ भी है, कि आप पत्रकार बंधु हैं जिनके हाथ में कलम की ऐसी ताकत है कि जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो मैं आप सबों को, सभी पत्रकार संघ के इस एसोसिएशन में आए सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देती हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी मैं कि निगम की तरफ से भी ऐसा कार्य किया जाए ताकि आप सभी मीडिया बंधु इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और इसके ब्यूटिफिकेशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें सुझाव दिया और सलाह दी, इसके लिए स्वागत है। बात सही है, पक्ष भी है और विपक्ष भी है। हमारा काम है पक्ष को भी सुने, विपक्ष को भी सुने और फिर निष्पक्ष तरीके से काम करें। तो पत्रकारिता का जो असल मायने है, आपका सुझाव बहुत सारा मुझे समझ में आया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव के अनुसार आगे कुछ काम हो, बशर्ते आपके नगर निगम से भी काम में हम लोगों को सामाजिक बात करने के लिए और उनकी समस्या जो है उसके समाधान के लिए आपका भी सहयोग